हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर टॉपिक स्टडी। आज एक महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण जानकारी। क्यों जानकारी ये जरूरी है, आपको जानना जरूरी है, और खासकर उन बार के स्टूडेंटों को जो स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं। सर स्किल टेस्ट तो आप देने जा रहे हैं, बहुत बच्चे हमारे पास फोन करते हैं, कहते सर हमको तो सब आता है, हमको बस केवल प्रैक्टिस करना है। सर यही तो आपकी कमी है, यही तो आपकी भूल है कि आपको सब आता है। टेक्निकल ऐसा चीज है कि जो आप कहते हैं कि हमें सब आता है, तब वो आप वहीं से फेल होना शुरू हो जाते हैं। क्या होना शुरू हो जाते हैं, शायद मेरी बातें आपको बुरा लग सकता है, लेकिन क्या होता है कि आप वहां फेल कर जाए। टेक्निकल हर दिन नया कुछ सिखाता है, हर दिन कुछ नया अनुभव देके जाता है। देखते हैं, आज हम आपको बताते हैं और साथ साथ ये भी बताएंगे कि आरएफसीएल हाल फिलहाल में आप एक एग्जाम हुआ था जिसमें स्किल टेस्ट था, उसमें देख सकते हैं बच्चे किस तरह से एकदम भड़बड़ा के कहने का होता है। बहुत सारे स्किल टेस्ट में वो बच्चे फेल हैं। क्यों फेल है, आखिरकार क्यों फेल है, क्या ऐसा जॉब आया था, क्यों इतने बच्चे फेल हुए, ये सब बातों को आपको बताने वाले हैं। आज वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। भविष्य में आपको अगर जॉब पाना चाहते हैं, स्किल टेस्ट में टॉप करना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यह जो है आरएफसीएल, यह जो क्या है आरएफसीएल, तो कहिएगा सर आरएफसीएल से हमारा क्या लेना देना है। आरएफसीएल से लेना देना है भैया, लेना देना इसलिए है जब आप बार्क में रिजल्ट निकाल लेते हैं, आपका अच्छा नंबर होता है और फिर भी आप स्किल टेस्ट में जाके छट जाते हैं, स्किल टेस्ट से बाहर हो जाते हैं, तब क्या ही करना, तब क्या कहिएगा, नंबर रहे या ना रहे क्या फायदा। आपको मौका तो गवा दिए ना, नंबर तो बाद की बात आती है, लेकिन स्किल टेस्ट में फेल होना, आप कहीं से ट्रेनिंग करने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फायदा वैसे स्किल टेस्ट का। तो आप मेहनत कीजिए, आप हम कहीं से भी कीजिए, लेकिन आप जो है कीजिए, क्योंकि खासकर बार के स्टूडेंटों को मैं बार बार ये बात बता रहा हूं कि ये जो सीट की संख्या आई है, ये कभी दोबारा नहीं आएगा। ये दोबारा अभी तक जो भविष्य में दिखा था हमें, उसमें तो ऐसा भर्ती कभी नहीं आया, और उसमें नॉट क्वालिफाई जब लिख के आएगा तो आपको पानी चढ़ाना पड़ जाएगा, समझ गए ना। तो इसलिए ऐसा मौका आप आने ही ना दे, मेहनत कर लीजिए बाबू, कहीं से भी मेहनत कीजिए, लेकिन कर लीजिए। देख रहे हैं नॉट क्वालिफाई, केवल नॉट क्वालिफाई दिख रहा है इसमें। बहुत सारे बच्चे जो है नॉट क्वालिफाई कर गए हैं। क्यों नॉट क्वालिफाई कर गए हैं, क्या ऐसा जॉब आया था, सभी के मन में ऐसा सवाल है। सभी लोग पूछे कि सर आखिरकार, जो भी मेरे जानने वाले स्टूडेंट सर कहे कि इतना बच्चे फेल किए, क्या ऐसा जॉब आया था, तो इसको भी मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा ध्यान से जरा, क्या ऐसा जॉब आया था। सबसे पहले आपको छोटा सा एक जानकारी दे दें कि आप सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा भी स्किल सेट सेंटर चलाया जाता है, जिसमें जो है अगला बैच जो है हमारा 20/9/2024 को स्टार्ट होने जा रहा है, और ये अंतिम बैच होगा, क्योंकि इसके बाद जो है बैच नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सीट फुल है, और इस बैच को अंतिम बैच रहेगा हमारा। और यहाँ से जो है अगर जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है आ जाए, जो भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी आपको सोच है कि इसकी टेस्ट में क्या क्या सिखाया जाएगा, नहीं सिखाया जाएगा, जो भी आपको मन में डाउटेड है, इस पे फोन कर लीजिए। दोपहर के समय में 10 से 3 के बीच में आप कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए कि हाँ सर ये सीखना चाहते हैं, या हम ये सीख पाएंगे कि नहीं, जो भी आपको डाउटेड है फोन करके पूछ सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे वो क्या आया था, ठीक है। आप कहिएगा सर अपना प्रचार ही करने लगे, नहीं प्रचार नहीं, आपको बताएंगे, घबराइए नहीं। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जॉब में करना क्या था, है ना। जॉब में करना क्या था, ये देखिएगा, ये विद्यार्थियों को रॉ मटेरियल मिल गया था, जिसका साइज था आपका 55 mm। कितना था भैया, 55 mm, है ना, ठीक है ना, 55 mm। और ये साइज था, ये जो साइज था आपका 53 mm, 53
53 mm, और इस मेटल की जो मोटाई जो था वो था 8.5 mm। क्या था? 8.5 mm था। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ये रॉ मटेरियल मिला था। अब बनाना क्या था ये देखेंगे। बनाना क्या था ये देखिए। दिख रहा है सर? स्पष्ट दिखिएगा जरा, दिख रहा है ना स्पष्ट? हाँ ठीक। अब याद रखिएगा, बनाना था 50 इंटू 50 का स्क्वायर बनाना था इसको। ठीक, और यहां जो था, और ये लाइन पे हमें ड्रिल करना था। क्या करना था? ड्रिल करना था। और यहां भी ये लाइन पे क्या करना था हमको, और ये बन जाए तो क्या हो जाएगा? दोनों में था ना। ये सिंबल किसका है जरा हमें बताइएगा, सभी लोग को मालूम है या नहीं है? इस तरह से बना रहे तो ठीक। ये होता है टैपिंग है। क्या होता है? टैपिंग है। सबसे पहले 50-50 के स्क्वायर बना देना था, और इसमें टैपिंग जो करना था 3/8 इंच का। कितने का साइज दिया था? 3/8 इंच का। सब तो mm में पढ़े थे हम, सब तो mm में पढ़े थे, लेकिन इंच में साइज दे दिया था 3/8 इंच का। इसमें टैपिंग करना है। लड़का माथा चकरिया गया यहीं पे। हार्ड थोड़े है, कौन कहता है हार्ड है? कुछ नहीं करना है भैया, अभी दिखाते हैं आप कैसे। आपको लगेगा सर इतना आसान था, हम कैसे फेल कर गए। बस अब ये जो 50-50 का करना है इतना, ये कैसे करना था? तो ये दोनों तरफ से 15 इंटू 15 इस कॉर्नर पे था, और 15 इंटू 15 का मतलब समझते हैं आप लोग? सॉरी, मान के चलिए 15 था, मिटाएंगे तो मिट जाएगा पूरा। ठीक है ना, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। 15 इंटू मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? 15 था, और यहाँ भी दूरी जो कितना था? 15 था। मतलब 15 की दूरी पर दोनों तरफ से था। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसका मार्किंग करने में टेंशन था? नहीं था। मार्किंग करने में टेंशन था? नहीं था। लेकिन आप परेशान हो गए मार्किंग करने में, आप परेशान गए। बस करना क्या था, मार्किंग करके पहले आपको दिखाते हैं करना क्या था ना। मार्किंग करके दिखाते हैं आप, मार्किंग कितना आसान था। सबसे पहले आप दो एज को समकोण करते हैं। सबसे पहले दो एज को क्या करते हैं? समकोण करते हैं। और यहां से एक 15 का लाइन खींचते हैं, और ऊपर से 15 घटाइएगा तो नीचे से ही, जब भी गिनती होगा तो नीचे से होगा, तो 35 पे एक लाइन खींचते हैं तो 15 बच जाएगा। तो ये जो 15 बच गया हमारा। और ठीक अगर आप थोड़ा सा भी तेज तरार होते, थोड़ा सा भी आप दिमाग लगा होते, तो यही लाइन पलट के वही 15, 35 और ये 50 खींच दिए होते। एक मार्किंग में दोनों काम हो जाता कि नहीं होता? एकदम होता, क्योंकि आपने प्रयास नहीं किया था और अपना समय बर्बाद किया था। अब यहाँ पे ड्रिल कैसे करते हैं देखो। ड्रिल करने के लिए कुछ सोचना था, ड्रिल बिट लगा होगा, मार देना है, नहीं होता तो साइड देख लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे एक छोल है, यहाँ पे सबसे बड़ा मिटाते हैं इसको कुछ, है ना, यहाँ मिटाना जरूरी बन जाता है। ठीक, यहाँ मिटाना जरूरी बन जाता है। अब बात आती है कि सर्दी जब 3.8 इंच का यहाँ टैपिंग करना था, तो ड्रिल कितने का होगा? टैप कैसे पहचानेंगे? BSW लिखा हुआ है, तो BSW का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में लिखेंगे। अब इतना नहीं आता होगा तो आपको तो स्किल टेस्ट फेल होना लाजमी बनता है। अब ये 3/8 होता है कैसे, पहले इसको भी आपको समझाते हैं। 1 इंच में आपको मालूम होगा 1 इंच में कितना सूट होता है? 8 सूट होता है। अगर देहात की भाषा में बात की जाए तो यहाँ आपको करना था 3 सूता का टैपिंग। कितना था ये? 3 सूता है। ये 1 इंच में 8 सूत होता है, तो ये कितने सूते का था टैपिंग? 3 सूता का था। आगे आइए, पहले हम इसको करेंगे कि आपको धूल। सबसे आसान तरीका होता है, अगर इंच में अगर आप देखना चाहें, ज्यादा दिमाग, बच्चे ज्यादा दिमाग लगाते, थोड़ा सा हम भी आपको सिखाएंगे ज्यादा, क्योंकि जरूरी है आपको जानना। लेकिन अगर बच्चे दिमाग लगाते, थोड़ा सा दिमाग लगाते, तो सर आपको मालूम होना चाहिए कि ड्रिल पर मीट्रिक, इंच, साइज लिखा होता है वहां पे, और कौन सा टैप है, BSW है, BA थ्रेड है, BA टैप है, तो वहां लिखा होता है। सर उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको गुना भाग करने की जरूरत ही नहीं थी। हम कहते हैं अपने विद्यार्थियों से कि ज्यादा दिमाग लगाओगे फिर फीटर टॉपिक स्टडी की तरह यूट्यूब चैनल खोल के पढ़ाते रहना है, ठीक है।
जॉब नहीं ले पाओगे। फिर सरकारी जॉब के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, कम दिमाग लगाइए, एकदम सरकारी जॉब हो जाएगा, नहीं तो टीचर बनना पड़ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाओगे। इसलिए आप मेहनत कीजिए और जॉब लीजिए, है ना। फिर ये काम करेंगे, अब आएगा कैसे ये दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, कितने का डील चलेगा ये सिखाते हैं आपको। टीडीएस बराबर टैप साइज बराबर, रुकिएगा सॉरी थोड़ा सा, टैप साइज इंटू 1/7, ठीक है 7 मीटर, सॉरी देखिएगा, एक सेकेंड, यहाँ फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला होता है इंटू 7/8 माइनस 1/32। अब सर कहिएगा कि सर आपने तो फॉर्मूला ही गलत लिख दिया, कैलेंडर में तो ये लिखा हुआ है। तो सर कैलेंडर छोड़ दीजिए और बुक से जाके देखिए कि वहां क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, बुक से जाके देखिए। अब आ जाइए कि ये होता है फॉर्मूला। जब आप इस फॉर्मूला में टैप डील साइज के लिखिएगा, टैप साइज का फॉर्मूला लिखिएगा, तो आप यहाँ लिखिएगा 3/8 इंटू 7/8 माइनस 1/32। ये जब आप सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्ट आते हैं हम आंसर पे, तो ये आता है 19/64। आप इतना भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप मत जाइए इसकी टेस्ट देने, ठीक है ना, इतना तो गुना भाग आपको आता ही होगा। 19/64, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आता है 29.2968। कुछ लोग कहेगा 29 का है सर, तो ये आ गया आपका इंच में। क्या आया? इंच में। ये क्या आया आपका? इंच में आया। इंच में तो आ गया, तो ये हो गया आपका इंच में टैप डील साइज। अब इसको किस में जानना है आपको? अगर एमएम में जानना चाहते हैं तो यहाँ गुना कर दीजिए। गुना कितना करना है? 25.4 से। जानते ही हैं 1 इंच में कितना एमएम होता है? 25.4 एमएम। अब जब इसको कीजिएगा तो ये आता है 7.814 एमएम। ये क्या आ जाता है? कहने का अर्थ है कि आपको ड्रिल कितने का करना है? 7.814 का। 7.8 मिल गया। अब जो है ड्रिल मार दीजिए। कितना आसान था, कितना। अब देखिए यहाँ पे एक लड़के ने हमें ये भी बताया कि सर ये तो जो है आप 50-50 का लिखे हैं, वहां 55-53 का था, हमको तो 5 में। अरे गधा, 5 mm क्यों घिसेगा? जब 5 mm है, यहाँ 5 mm है, मार्किंग कर लीजिए ना। पहले हम कभी भी बताते हैं 2 संपूर्ण करके मार्किंग कर लीजिए, तब आगे का काम करिए। जब ये 5 mm था तो तुमको कहने गया था कि हाँ जी 5 mm एकदम घिसे के घटा में, उनको तो बस 50/50 से मतलब था, तो तुम हेक्साफ्रेम से इसको काट के नहीं गिरा सकता था। जो टाइम तुम अपना किलिंग किया यहाँ 5 mm घिसने में, तो तुम्हारा तो टाइम वहीं बर्बाद हो गया। तो ये आपका दिमाग, प्रेजेंट ऑफ माइंड, आपको दिमाग लगाना है कि कैसे हमारा जॉब आसानी से बनेगा। मुझे उम्मीद है ये जो है समझाए हैं आपको प्रॉपर समझ में आया होगा चीजें, और हार्ड था ही नहीं सर। अगर आपको हार्ड लगता है तो कहीं ना कहीं आपने कभी जॉब नहीं बनाया है, इसलिए हार्ड है। ड्रिल मशीन में लगा हुआ है, ड्रिल दबा देना था, टैपिंग करना था। आप जानते हैं कि टैप में 3 सेट होते हैं, चला देना था प्रॉपर। टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप, बटमिन टैप, है ना। कौन नहीं जानता है? टैप देख के पहचान लेना था भाई, जिसका ज्यादा टेपर है वो पहले चला दीजिए, उससे कम टेपर है वो दोबारा चलता है, जिसका एकदम टेपर नहीं है, 1 से 2 दांत, वो लास्ट में चलाना। इतना भी नहीं जानते। कितने लोग जानते थे इन सब चीजों को, ये बताइए। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर लिखिए। आज आपको कमेंट करना होगा, जो भी इस वीडियो के बारे में आपको फीडबैक देना होगा, तभी हम अगला वीडियो आपके लिए मेहनत करके लाते हैं। तो आप जो है लाइक नहीं कीजिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा तो सर मजा नहीं आएगा आपके लिए मेहनत करने का। और एक चीज और बता दें एक बार, ये अंतिम और लास्ट मौका है, कहीं से भी जाइए, कहीं भी जाइए, है ना। ये अंतिम और लास्ट मौका है आपका। अंतिम और लास्ट मौके के लिए आप जो है कहीं भी जाइए। अगर हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो आप जो है अगर हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो इस नंबर पर बात करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लें।
20/9/2024 से हमारा बैच स्टार्ट करना है। मत आइए हमारे पास, हम कहते हैं मत आइए हमारे पास, लेकिन आप जॉब ले लीजिए। उस दिन मैसेज एक डाल दीजिएगा कि हाँ सर आपकी वीडियो से लाभ मिला है, तो हमें बहुत खुशी होगी, शायद आपसे ज़्यादा खुशी होगी। सभी एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने के लिए